जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि काफ़ी टाइम से फीडबैक तो लिया नहीं है मैंने कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं और मेरी क्लासेस की रिवीजन आप सब ने की है या नहीं। दोस्तों, मेरे 31 लेक्चर ऑलरेडी जो अपनी करंट अफेयर है इसके कवर हो चुके हैं, जो कि मैं यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस और बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए आपको कवर करा रही हूँ। 27 लेक्चर दोस्तों मेरे जीएस सेकंड जो कि मैं करा रही हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था, उसके कवर हो चुके हैं। तो जो मेरे साथ नए स्टूडेंट जुड़ेंगे वो सोचेंगे कि मैम की ये फर्स्ट क्लास है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। ये क्लासेस मैं पहले करा चुकी हूँ काफ़ी, जैसे कि 31 लेक्चर करंट अफेयर के और 26 लेक्चर अपने जीएस सेकंड के। तो जो भी मेरे साथ स्टूडेंट नए जुड़ेंगे उन्हें जाकर पहले मेरी वो सारी क्लासेस देखनी है। मैंने दोस्तों अपने चैनल पर ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहाँ पर जाके आपको क्लासेस देखनी है और फिर आप ये क्लासेस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। दोस्तों, आज की 32 नंबर की क्लास अपनी करंट अफेयर की शुरू करते हैं एक प्यारे से कोट के साथ कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, कि मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। तो दोस्तों, ऐसा ही है कि आपको मंजिलें चाहे कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो अपने रास्ते होते हैं वो तो हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी मंजिल पर फोकस करना है, अपनी पढ़ाई को एकदम 100% देना है। अगर हम सभी अपनी पढ़ाई को 100% देंगे, फोकस होकर अपनी स्टडी करेंगे, तो दोस्तों एक ना एक दिन हम सभी अपना लक्ष्य जरूर अचीव कर लेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशन बातों के साथ बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, आज मैंने काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं, जो कि एक दो आपको रिपीटेड मिलेगा। रिपीटेड इसलिए दोस्तों, जो काफ़ी चर्चा में चीज़ें हैं वो एग्जाम में ज़रूर आएगी, वो चाहे अपना यूपीएससी हो या स्टेट लेवल के पीसीएस हो या फिर जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे एसएससी वगैरह का हो। तो दोस्तों, जैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, अगर मैं रिपीटेड क्वेश्चन कराती हूँ आपको, तो उसका आपको सबको ये मतलब समझ जाना है कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैडम बार बार रिपीट करा रही है और ये अपने न्यूज़ में चर्चा में बना हुआ है। जैसे आज मैंने पाकिस्तान का एक क्वेश्चन लिया है, ये 4 साल से दोस्तों ग्रे लिस्ट में बना हुआ था, अभी 4 साल बाद इसको ग्रे लिस्ट से बाहर किया। तो दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। चलो तो शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है कि हाल ही में, क्या दोस्तों, हाल ही में हिंसा के, क्या है दोस्तों क्वेश्चन को दोस्तों आपको अच्छे से समझना है कि क्या है। हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, कि ऐसा कौन सा देश है जो हिंसा करने के मामले में सबसे ऊपर है। तो दोस्तों, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये है पाकिस्तान। अगर आ जाए क्वेश्चन में कि हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा, मतलब कि कौन टॉप पर रहा, तो ऑप्शन में आ जाए जैसे पाकिस्तान आ जाए, अफगानिस्तान आ जाए, एक दो और आपको देश दिए हों। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि भाई हिंसा में जोखिम वाले देश में शामिल है पाकिस्तान। कौन सा देश दोस्तों, पाकिस्तान। तो आपको लगाना है पाकिस्तान। ये दोस्तों आपको एकदम से माइंड में बैठा लेना है, इसमें बैठाने वाली तो ऐसी कोई सी बात नहीं है कि भाई हम सभी को पता है पाकिस्तान में कितनी हिंसा की जाती है, आए दिन हमें ये न्यूज़ में खबरें देखने को मिलती है। तो अगर आए कि हिंसा, आप एक बार अच्छे से पढ़ ले, हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में टॉप पर मतलब शीर्ष पर कौन सा देश है, तो आपको लगाना है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान कहाँ पर है सभी को पता होगा। पाकिस्तान की बात करते हैं, ये है अपना प्यारा भारत, और ये दोस्तों ये इधर जैसे जम्मू कश्मीर है, इधर यहाँ से लेके ये है अपना पाकिस्तान। ठीक है, ये आपको समझ जाना है, ये अपना जम्मू कश्मीर है से करके यहाँ से लेके यहाँ तक है अपना पाकिस्तान। अब दोस्तों बात करते हैं अपने इसकी राजधानी की। क्या दोस्तों, राजधानी की, ये यहाँ से मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये मैं आपको समझा दूँ, ये समझाने पता चल गया ना आपको। पाकिस्तान इधर है, ये तो सभी को पता होगा, मैप के थ्रू भी देख लेना। ये अपना ये इधर ये है अपना पाकिस्तान, ये बाउंड्री अपना पड़ोसी देश है ना,
होगा पाकिस्तान। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ की राजधानी की बात करते हैं। क्या दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगी। दोस्तों अगर आ जाए कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, क्या दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि जो पाकिस्तान है इसकी राजधानी क्या है, तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या दोस्तों, इस्लामाबाद। क्या दोस्तों, इस्लामाबाद। ये आपको ध्यान में रखना है, जो पाकिस्तान है इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, ये है इस्लामाबाद। अब दोस्तों यहाँ के पीएम की बात करते हैं कि भाई पीएम कौन है, तो दोस्तों यहाँ के पीएम है शहबाज शरीफ। कौन दोस्तों, शहबाज शरीफ। ये आपको ध्यान में पीएम से पूछ लेते हैं कि भाई जो अपना ये पाकिस्तान है पड़ोसी देश, इसके पीएम कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है इसके पीएम है शहबाज शरीफ। क्या दोस्तों, कौन है, अगर आ जाए कि भाई पहले कौन थे, पहले थे नवाज शरीफ। कौन थे दोस्तों, पहले थे नवाज शरीफ। और अगर अब आ जाए कि भाई पाकिस्तान के पीएम कौन है और ऑप्शन में दिए हों आपको नवाज शरीफ और सेकंड दिया हो शहबाज शरीफ, 3-4 ऑप्शन में दिए हो, तो आपको ध्यान में रखना है पहले थे नवाज शरीफ और अब है शहबाज। अब क्या है, शहबाज। शरीफ तो है ही, पीछे शरीफ लगाए, पर ध्यान रखना है कि नवाज है या शहबाज है। तो अभी कौन है दोस्तों, अभी है शहबाज। कौन दोस्तों, शहबाज। अब दोस्तों ये दोनों इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब दोस्तों मुद्रा से भी पूछ लेते हैं कि जैसे जापान की मुद्रा क्या है, अपने यूएसए की मुद्रा क्या है, पाकिस्तान की क्या है, अफगानिस्तान की क्या है। तो दोस्तों अपने को मुद्रा भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसकी पाकिस्तान की मुद्रा है, मतलब कि करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। क्या दोस्तों, पाकिस्तानी रुपया। ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों देखो, इसमें जो करंट से क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको समझा दिया और जो स्टैटिक का था वो भी आपको समझा दिया। अगर आए कि भाई हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर, मतलब कि कौन टॉप पर रहा, तो आपको लगाना है कि भाई पाकिस्तान रहा। हिंसा आए तो भाई पाकिस्तान, ठीक है। और पूछा है कि टॉप पर कौन आया है, तो आपको लगाना है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की राजधानी, तो सभी को पता है पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। कौन सी दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। अगर पीएम पूछ ले तो शहबाज शरीफ। कौन दोस्तों, शहबाज शरीफ। और अगर मुद्रा पूछ ले तो आपको लगाना है पाकिस्तानी रुपया। क्या दोस्तों, पाकिस्तानी रुपया। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया। क्या दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस मनाया गया, तो दोस्तों ये मनाया गया है राजस्थान में। कहाँ पर दोस्तों, राजस्थान में। अब दोस्तों यहाँ की राजधानी की बात करते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि अगर आ जाए कि 5 दिसंबर को पराक्रम दिवस कब मनाया गया, तो आपको क्या लगाना है कि भाई राजस्थान में मनाया गया। पराक्रम दिवस आ जाए और 5 दिसंबर आ जाए तो आपको क्या लगाना है कि भाई राजस्थान में मनाया गया है। अब दोस्तों राजस्थान के बारे में और बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। राजस्थान की दोस्तों अगर आपसे पूछ ले राजधानी, तो दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, जयपुर। क्या दोस्तों, जयपुर। और अगर दोस्तों यहाँ के सीएम से पूछ ले तो दोस्तों यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। कौन दोस्तों, अशोक गहलोत। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दे दी और वैसे भी। अब दोस्तों गवर्नर के बारे में और जान लेते हैं कि भाई जो ये अपना गवर्नर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो गवर्नर को भी कर ही लेते हैं। तो दोस्तों इसके जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्रा। क्या दोस्तों, कलराज मिश्रा। अगर आपसे पूछ ले कि भाई राजस्थान के गवर्नर कौन है, तो दोस्तों आपको लगाना है कलराज मिश्र। क्या दोस्तों, कलराज मिश्र। ये अपने हो गए कलराज मिश्र। देखो अब बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जान ली और करंट। अगर करंट से आए ना, करंट से कैसे आएगा कि भाई किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया गया। आपको दे देंगे राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश और अपना गुजरात। तो आपको लगाना है कि भाई पराक्रम दिवस मनाया गया है अपना यहाँ पर राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में। और अगर आ जाए कि भाई कब मनाया गया, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है 5
5 दिसंबर सन 2022, 5 दिसंबर ऐसे भी आ सकता है। सेकंड टाइप से कैसे बनेगा कि 5 दिसंबर सन 2022 को पराक्रम दिवस मनाया गया। ये कहाँ पर मनाया गया? तो दोस्तों ये मनाया गया राजस्थान में। अब राजस्थान की मैंने आपको क्या कैपिटल बता दी, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, सीएम है मतलब कि मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, और वहाँ के गवर्नर है कलराज मिश्र। क्या दोस्तों? कलराज मिश्र। ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। सीएम और गवर्नर से जो स्टेट है ना अपने 28 स्टेट, इनके सीएम और गवर्नर आपको याद होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनता ही बनता है। गवर्नर से पूछ लेते हैं कि भाई राजस्थान के गवर्नर कौन है, एमपी के गवर्नर कौन है, जैसे जो भी स्टेट आ रहा है ना तो मैं आपको अपडेट करवाती हुई चल रही हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपको बिहार के सीएम और अपना ये गवर्नर ये सारा अपडेट करा दिया था। आज के में मैंने आपको राजस्थान का अपडेट करा दिया। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा? क्या दोस्तों? हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा? दोस्तों ये है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। क्या दोस्तों? ज्योग्राफी का करंट में, मतलब भूगोल का ये करंट। भूगोल दोस्तों मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि भाई जो स्टेट लेवल के पीसीएस है ना, जैसे अपना यूपी पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस है, और ये अपना या जो भी ये पीसीएस होते हैं ना, यहाँ पर एक तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि 35 से 40 क्वेश्चन सिर्फ अपने करंट अफेयर से आते हैं। वो कैसे आते हैं? अब देखो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है लेकिन करंट में करके दे दिया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अपना इन्वायरमेंट हो गया, पर्यावरण हो गया, वहां से भी करंट से ही करके क्वेश्चन आते हैं। साइंस टैक हो गया, मतलब अपना ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, तो यहाँ से भी करंट से करके क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए ये संख्या दोस्तों 35 से 40 हो जाती है। आप सोचते होंगे कि मैम 35 से 40 थोड़ी ना आते हैं करंट अफेयर के, ऐसे देखने को मिलते हैं 20-22। तो दोस्तों 20-22 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन अगर हम लगाए ना, साइंस टैग को लगा ले, ज्योग्राफी को लगा ले, इन्वायरमेंट को लगा ले, तो इनकी संख्या 40 तक क्रॉस हो जाती है। तो इसलिए अपने को करंट अफेयर एकदम बैठा लेना है सारे, मतलब 40 में से हम 35-36 तो अपने अटेम्प्ट करके ही आए, और वो भी राइट। तो दोस्तों ये मैं बता रही थी आपको, जैसे हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा, तो दोस्तों ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है अपना। तो दोस्तों ये फटा है अपना इंडोनेशिया में। कहाँ पर दोस्तों? ये फटा है इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया कहाँ को है वो तो मैं आपसे बताऊं, ये अपना भारत हो गया, इंडोनेशिया इधर से को है। ये ऐसे 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 करके कुछ बनता है, ऐसे 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 करके ये कुछ इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर फटा है अपना ये माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, माउंट सेमेरू ज्वालामुखी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इंडोनेशिया की राजधानी की, मुद्रा की और राष्ट्रपति की। दोस्तों यहाँ की राजधानी है जकार्ता। क्या दोस्तों? जकार्ता। अब भी आपको कई जगह जकार्ता ही मिलेगा। अगर ऑप्शन में ऐसे दे दे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, लेकिन दोस्तों इसकी नई राजधानी बन चुकी है। इंडोनेशिया की नई राजधानी है नूसंतारा। क्या दोस्तों? नूसंतारा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आए कि भाई अगर आपको या तो ऐसे देंगे इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, अगर ऑप्शन में जकार्ता है तो आपको जकार्ता ही लगाना है। अगर जकार्ता नहीं है तो दूसरी भी याद कर लो, ये है नूसंतारा। क्या दोस्तों? नूसंतारा, नूसंतारा, ये आपको दोस्तों एकदम बैठा लेना है माइंड में, ठीक है। क्या है दोस्तों? राजधानी नूसंतारा। अब दोस्तों यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। क्या दोस्तों? इंडोनेशियाई रुपया, यहाँ पर भी रुपया ही चलता है। बस आपको क्या लगा देना, अगर आए ना कि भाई इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, तो आपको लगाना है इंडोनेशियाई जो अपना रुपया होता है ये। अब दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। क्या दोस्तों? जोको विडोडो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये पूरी मैंने आपको
करंट का भी बता दिया, करंट का भी बता दिया। क्या है करंट में दोस्तों, क्वेश्चन कैसे कि हाल ही में किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा, ऐसे आ जाए ना तो, और 3-4 ऑप्शन में हो कि भाई जापान में फटा, इंडोनेशिया में फटा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है ये फटा है इंडोनेशिया में। कहाँ पर दोस्तों, इंडोनेशिया में। अब इंडोनेशिया की राजधानी अगर आपसे पूछ ले तो आपको लगाना है कि भाई जकार्ता। क्या दोस्तों, जकार्ता। और अगर जकार्ता नहीं है तो नूसंतारा, ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगर मुद्रा से पूछ ले तो दोस्तों आपको मुद्रा लगाना है इंडोनेशियाई रुपया। क्या दोस्तों, इंडोनेशियाई रुपया। और अगर यहाँ के राष्ट्रपति से पूछ ले तो दोस्तों यहाँ के राष्ट्रपति है जोको विडोडो। क्या दोस्तों, जोको विडोडो। अब दोस्तों इंडोनेशिया की बात करते हैं। मैंने पिछली कक्षा में भी आपको कराया है कि जो अपना सन 2022 वाला है ना, ये G20 शिखर सम्मेलन, ये इंडोनेशिया में ही हो रहा है। तो दोस्तों इसलिए ना जो ये इंडोनेशिया, ये काफी चर्चा में भी है, क्योंकि दोस्तों जो अपने ये G20 की शिखर सम्मेलन है, ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में बनी हुई है। न्यूज़ में आप देख रहे होंगे कि भाई G20 की शिखर सम्मेलन अपना इंडोनेशिया में हो रही है। और इंडोनेशिया में भी कहाँ पर हो रही है, इंडोनेशिया के बाली शहर में। कहाँ पर दोस्तों, इंडोनेशिया के बाली शहर में। अब दोस्तों जो यहाँ के राष्ट्रपति है ना, राष्ट्रपति का नाम इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई इन्होंने भारत को इसकी अध्यक्षता दी है। जो G20 हो रहा है अभी सन 2022 वाला हुआ है, कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया के बाली में। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड क्या, इनके राष्ट्रपति हैं जो जोको विडोडो, इनका नाम पूछा जा सकता है कि भाई जो इंडोनेशिया है इनके राष्ट्रपति कौन है, तो आपको लगाना है जोको विडोडो, क्योंकि दोस्तों इन्हीं के राष्ट्रपति ने भारत को G20 की अध्यक्षता दी है। अब दोस्तों भारत को इस बार तो अध्यक्षता दे दी गई। और दोस्तों नेक्स्ट ईयर खुशी की बात यह है कि जो G20 का शिखर सम्मेलन है, मतलब G20 की जो मेजबानी है, ये अपना प्यारा भारत ही कर रहा है। और दोस्तों भारत में G20 की अगली शिखर सम्मेलन होने वाला है, और कहाँ पर होगा, किस शहर में होगा, ये होगा दोस्तों अपनी नई दिल्ली में। कहाँ पर होगा दोस्तों, ये होगा, अगर आ जाए कि G20 सन 2023 में, G20 का आयोजन सन 2023 में कहाँ पर होगा, भारत, इंडोनेशिया, ऐसे आपको ऑप्शन में दे तो पहले ही आपको लगाना है कि भाई जो सन 2023 वाला G20 का शिखर सम्मेलन है, ये होगा अपने भारत में। कहाँ पर दोस्तों, अपने भारत में। और अगर आ जाए सॉरी दोस्तों, थोड़ी गले में दिक्कत है, कोऑपरेट करिएगा। आवाज़ आई थिंक आप तक सही पहुंच रही है। मैं एकदम अच्छे से सोच रही हूँ कि मेरे स्टूडेंट तक आवाज़ अच्छे से जाए, क्योंकि गले में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ऐसा मैं बोल रही हूँ कि आप तक अच्छे से आवाज़ जा रही होगी। तो कमेंट करके बताना कि वॉइस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों अगर आ जाए ना सन 2023 का कि G20 का शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, तो दोस्तों ये कर रहा है भारत। और अगर ये आ जाए कि भारत के किस शहर में G20 सन 2023 की शिखर सम्मेलन की मेजबानी होगी, तो दोस्तों आपको लगाना है नई दिल्ली में। क्या दोस्तों, नई दिल्ली में। अब दोस्तों ये G20 इतना महत्वपूर्ण है ना, यहाँ से ना सिर्फ स्टेट लेवल PCS में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बल्कि UPSC लेवल में भी दोस्तों 100% आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोस्तों हमें G20 का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, हर एंगल से हमें G20 के क्वेश्चन को दोस्तों कवर करना है। अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में जो सुदर्शन प्रहार अभ्यास है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया। तो दोस्तों सुदर्शन प्रहार अगर अभ्यास आ जाए और इसका आयोजन आ जाए कि कहाँ पर किया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई राजस्थान में किया गया। अब राजस्थान की अपना कैपिटल क्या है, वहाँ के CM कौन है, गवर्नर कौन है, ये सब मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस देश ने दिसंबर सन 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। क्या दोस्तों, हाल ही में किस देश ने दिसंबर सन 2022 के लिए UNSC की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो दोस्तों ये की है भारत ने। देखो दोस्तों, जहां समझाने की ज़रूरत होती है ना, जहां पर डिटेल एनालाइज की ज़रूरत होती है, मैं वहां पर आपको डिटेल एनालाइज करा देती हूँ। लेकिन जहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां पर हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि ये तो आप रिपीट पे भी देख सकते हो। बार बार क्वेश्चन रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पर डिटेल में समझाना होता है, भाई उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी स्टेट के बारे में या किसी कंट्री के बारे में, वहाँ पर टाइम लेंगे। बाकी हम
स्पीड में चीज़ों को कवर करेंगे। आप एक तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। और संडे तो मैं छुट्टी रखती हूँ, तो संडे को आपको क्या करना है, एक बार तो मेरी वीडियो को आपको नॉर्मल स्पीड पर देखना, अपने नोट्स तैयार कर लें। और फिर जैसे संडे में छुट्टी देती हूँ ना, अब जैसे 32 लेक्चर आज कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप ना उन्हें स्पीड पे भी करके देख लिया करो। जैसे 2 की स्पीड पे लगा लो या 1.5 को, ऐसे कान में हेडफोन जो भी आप यूज करते हो वो लगा के सुनो। तो आपको ना जैसे 2-3 बार रिपीट करोगे ना, 2-3 बार सुनोगे वीडियो को, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें दोस्तों करंट की माइंड में बैठ जाएंगी। और जब भी आप कोई स्टेट लेवल का या यूपीएससी का एग्जाम देंगे, या फिर जैसे अभी अपना ये फरवरी में एग्जाम है ना, 12 फरवरी को बीपीएससी का, तो तब तक तो आपकी ऑलमोस्ट करंट अफेयर कवर हो चुकी होगी। तो दोस्तों करंट अफेयर का ऐसे ही होता है, आपको डेली इसको पढ़ना है। एकदम पढ़ते हैं ना तो चीज़ें ना स्किप हो जाती है माइंड से, और जो डाटा होते हैं वो तो आपको पता है एक बार में याद नहीं होते, उनको तो बैठाना ही पड़ता है। बैठाओगे या रटोगे, दो ही चीज़ होती है। या तो डाटा को माइंड में बैठा लो, जैसे ये सूचकांक है, इनकी संख्या है, या तो आप इनको अच्छे से बैठा लोगे माइंड में, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है भाई, रट लो। कुछ चीज़ों को ना दोस्तों रटने से ही काम चलता है, तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे करना है। तो दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने, कौन सी ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की। तो दोस्तों ये की है नासा ने। किसने दोस्तों, नासा। आपको ऑप्शन में देंगे ऐसे, इसरो ने, नासा ने, 1-2 जाक्सा ने, ऐसे 1-2-3-4 ऑप्शन में होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है, किस एजेंसी ने की है, ये एजेंसी ने की है दोस्तों, नासा ने। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो की है हाल ही में रहने के लिए वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर कौन घोषित। यहाँ से दोस्तों 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो इस पे आप 3 स्टार लगा लें। ये किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में आपको देखने को मिलेगा कि भाई हाल ही में रहने के लिए विश्व का वर्ल्ड का सबसे महंगा शहर कौन सा घोषित हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है न्यूयॉर्क। रहने में सबसे ज़्यादा, मतलब अगर हम न्यूयॉर्क में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा महंगा शहर है ये, सबसे ज़्यादा अमाउंट हमें स्पेंड करना पड़ेगा अगर हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। तो ये विश्व का सबसे महंगा शहर अगर आ जाए, घोषित हुआ है, तो आपको लगाना है न्यूयॉर्क। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण। क्या दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी के सीईओ को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है गूगल के सीईओ को। क्या दोस्तों, किसे घोषित किया गया है दोस्तों, किसे मिला है पद्म भूषण का पुरस्कार, ये मिला है दोस्तों गूगल के सीईओ को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये किया गया है सी अचलेंद्र रेड्डी को। ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों बचे हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन, जो कि मैं दूंगी आपको होमवर्क में। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप हमें होमवर्क भी दिया करें, हम आंसर करेंगे। तो दोस्तों जो मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी, उनका आंसर मुझे नाइट तक सभी मेरे स्टूडेंट जितने मेरे साथ जुड़े हैं वो जरूर करके देंगे। कमेंट बॉक्स में सभी को ये आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट सन 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट, शायद आई थिंक दोस्तों आपको यहाँ का दिख नहीं रहा होगा, तो मैं क्वेश्चन को आपको बोल रही हूँ, अच्छे से आप नोट कर लेना। आराम से क्वेश्चन को बोलूंगी, आपको समझाऊंगी कि इसका तात्पर्य क्या है, आप नोट कर लेना और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है क्वेश्चन, लिखिएगा आराम से। केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट सन 2022 वाली में शीर्ष टॉप स्थान पर कौन सा शहर है। ऑप्शन है आपके, लखनऊ है,
सेकंड है मुरादाबाद है, सी है इंदौर है और डी है भुवनेश्वर है। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों ये है, आपको नोट करना है, दिख नहीं रहा होगा ना, फिर आप आंसर कैसे देंगे, तो आपको ये नोट कर लेना है। इस पे जैसे बहुत से दोस्तों को पता होगा, तो जिनको पता है और जिनको नहीं पता आप कैसे भी करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क का है आपका, भारतीय नौसेना ने, जो भारतीय नौसेना है, भारतीय नौसेना ने किस वर्ष तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, सुनिएगा आराम से। भारतीय नौसेना ने किस वर्ष तक आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा। ऑप्शन है भाई सन 2045 तक रखा, सन 2047 तक रखा, सन 2040 तक रखा या सन 2025 तक रखा। तो दोस्तों ये दो क्वेश्चन हैं, ये दो क्वेश्चन को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में रात तक आंसर करने हैं और फिर मुझे पता चल जाएगा कितने स्टूडेंट मेरी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं और अपनी जो भी मैं कक्षाएं आपको करा रही हूँ इनका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आपको जो अपनी कक्षा है इसको अंत तक देखना है और अपने साथ साथ नोट्स तैयार हुए चलना है। दोस्तों आपसे एक विनर निवेदन करना चाहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दोस्तों हम गांव-गांव तक अपनी ये एजुकेशन की वीडियो पहुंचा पाए और हम सब की मदद कर पाएँ। दोस्तों जो हमारे दोस्त या छोटे बहन भाई या हमसे बड़े जिनका भी सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का या IAS, IPS, SDM, DSP बनने का, ताकि हम दोस्तों उनके सपने में अपना थोड़ा सा योगदान दे पाएँ और दोस्तों उनका सपना महज एक सपना बनकर ना रह जाए, वो अपने सपने को दोस्तों साकार करें। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जो बेल आइकन होता है ना वो दबा लें, ताकि दोस्तों जब भी मैं अपनी वीडियो शूट करके डालूं सबसे पहले मेरी वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के पास पहुंचे और वो तुरंत इस वीडियो का लाभ उठाएं और अपने नोट्स तैयार करें और अपनी तैयारी को, जो उनकी प्रिपरेशन है उसको आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल देती हूँ। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं उन्हें टेलीग्राम लिंक पता नहीं कैसे नहीं मिल रहा, मैं तो हर वीडियो में मोस्टली अपने सभी वीडियो में डाल दिया मैंने। अपनी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है ना उसमें मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल देती हूँ। वहाँ पर दोस्तों मैं जो भी अपनी क्लासेस करवा रही हूँ उनके अपने हैंड रिटन नोट्स जो मैंने अपने हाथों से बनाए हैं उनको मैं अपलोड करती हूँ। तो वहाँ से आप जाके नोट्स को PDF के फॉर्म में या प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और अपनी रिविज़न कर सकते हैं। तो दोस्तों अल्टीमेटली मैं क्या बोलती हूँ कि आप कितना ही पढ़ ले दोस्तों, अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सब व्यर्थ है। कुछ भी एग्जाम तक चीज़ें आप फिर गलत करके आएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे। कई बार दोस्तों क्या होता है, हम इतना सारा पढ़ लेते हैं और जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार हमें तो सब चीज़ें याद हैं, लेकिन दोस्तों जब हम एग्जाम में जाते हैं ना तो वही क्वेश्चन जो हमने इतनी बार पढ़े होते हैं ना वो हम गलत करके आ जाते हैं, या हमें जो लगता है कि नहीं कि भाई हमारी तो तैयारी हो गई, हमने तो सब पढ़ लिया। दोस्तों पढ़ना मैटर नहीं करता, पर तो आप लक्ष्मीकांत उठाओ, अगर आप 2-3 दिन में देखोगे तो लक्ष्मीकांत को ख़त्म कर दें तो दोस्तों उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको मैं हमेशा बोलती हूँ पेन पेपर का यूज़ करना है। मेरी क्लास में आपको पेन पेपर लेकर बैठना है और ये नहीं समझना कि मैडम डांट रही है। दोस्तों मेरा ऐसा, मैं खड़ूस टीचर नहीं हूँ, मैंने शुरू से ही बच्चों को पढ़ाया है और मैं हमेशा अपने बच्चों को एकदम, मैं कभी ऐसा नहीं सोचती कि मैं टीचर हूँ। मैं सोचती हूँ कि यार हम लर्नर हैं सब, हम बस हमारा काम क्या है, मैं आपसे बहुत चीज़ें सीखती भी हूँ और आपको सिखाती भी हूँ। तो दोस्तों बस मुझे सीखने सिखाने में बहुत मज़ा आता है। मैं सोचती हूँ जितना अपने पास नॉलेज है अपने स्टूडेंट की हेल्प हो जाए और मतलब वो भी दूसरों की हेल्प करे। और दोस्तों दूसरों की हेल्प हम कैसे करेंगे, मुझे अपने स्टूडेंट पे पूरा भरोसा है। आपको दोस्तों जो भी आपके दोस्त हैं पढ़ने वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, SSC की कर रहे हो, चाहे वो CGL CPO की या फिर SI की कर रहे हो, यूपी में UPSI की कर रहे हो, यूपी कांस्टेबल की कर रहे हो या दिल्ली कांस्टेबल की कर रहे हो, तो दोस्तों आपको वीडियो को शेयर करना है। जो भी आपके फ्रेंड, मैं ये नहीं कह रही कि भाई जो पढ़ाई नहीं कर रहे उनको शेयर कर दो, एटलीस्ट दोस्तों जो आपके छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई या कजन्स तैयारी कर रहे हैं आपको उनको वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। बस यही रिक्वेस्ट है और ये नहीं समझना कि भाई मैडम ऐसे वो, या मतलब समझो ये चीज़, मैं आपको सोचती हूँ कि आप मोटिवेट रहें। आप दोस्तों मैं चाहती हूँ कि मतलब जो अपना सपना है ना उसके प्रति आप एकाग्र हों, कि बाकी सब है सेकेंडरी चीज़ें। आपको दोस्तों
हमेशा अपने जो एम है ना उस पे फोकस करना है। जो लाइफ में ये सब चीजें होती है ना, जो भी जैसे हम सब की या आप सब की एज है, मेरे काफी स्टूडेंट वो टीन एज में होंगे, या जो ये 20 से 25 साल की उम्र होगी उससे छोटे भी स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों वो एज ऐसी होती है ना, कुछ चक्रों में हम पड़ जाते हैं। तो दोस्तों उन चक्रों में आपको नहीं पड़ना है, उनसे दूर रहना है अभी फिलहाल। और दोस्तों मैं यही कहूंगी, पहले अपने एम पे फोकस करना है, आप उसको अचीव कर ले। तो दोस्तों जब हम अपने एम को अचीव कर लेते हैं, हम कुछ बन जाते हैं, तो आपको पता ही है लाइफ कैसी होगी, वो मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरे सभी स्टूडेंट बहुत ही समझदार हैं और मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ, आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपको अपनी कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।